हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको कक्षा 12वीं से हमारा विषय है अभिव्यक्ति और माध्यम, इसके बारे में समझाऊंगी। इसके कुछ प्रश्न हैं, उनके उत्तर समझाऊंगी। तो सबसे पहले बच्चों, आपने 11वीं कक्षा पास की और 12वीं में आ गए, तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। और आपकी ये फर्स्ट हिंदी की जो क्लास लग रही है, इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, ये जो महामारी फैली हुई है जिसकी वजह से हमें ऑनलाइन काम करना पड़ रहा है, तो ये एक मजबूरी है कि हम घर पे बैठ के पढ़ रहे हैं, जबकि स्कूल में आके पढ़ना और उससे तो बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। लेकिन अब आप फिर भी बड़े बच्चे हो तो कुछ ना कुछ सीखोगे, लेकिन छोटे बच्चों के लिए थोड़ी सी मुश्किल हो गई है। वो बहुत कम सीख पाते हैं। सिर्फ सिलेबस करना और सभी बच्चों के साथ मिलजुल के सारे दिन में जो सीखना, वो अलग होता है। वो बच्चे बातों बातों में, खेल कूद में बहुत कुछ सीख जाते हैं स्कूल में आके। तो इससे थोड़ा सा हमें बुरा तो लग रहा है, लेकिन हमें इस बीमारी से बचना भी है। ये अपना बचाव करना भी ज़रूरी है। तो इसके लिए आप बच्चों को भी ध्यान रखना चाहिए कि मास्क हमेशा लगा के बाहर जाओगे। बाहर से जब घर आते हो तो अपने हाथों को अच्छी तरह से धोओगे, ठीक है। और बाहर जाकर के किसी से बातचीत करते हो या कुछ सामान लेने जाते हो तो दूरी बना करके रखोगे। तो सबसे पहले जो हमारा काम है वो है खुद का बचाव करना, यानी इस बीमारी से बचना। उसके बाद जब आप स्कूल आओगे तो वो तो बहुत अच्छा समय होगा। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो समय जल्दी आ जाए, आप स्कूल में आओ और हम आपको सामने बैठे हुए देखें और आपके सामने खड़े होकर पढ़ाएं, तो हमें भी बहुत आनंद आएगा। अब ऐसे पढ़ाने में वो बात तो नहीं है, लेकिन अब आपको पढ़ाना है और पढ़ा रहे हैं तो आप भी इसका फ़ायदा ज़रूर लें, ठीक है। आप वीडियो को देखें और वीडियो को समझें, और देखने समझने के बाद आप अपनी कॉपी में भी साथ में यदि लिख लें, अपनी भाषा में बना के लिख लें, तो और भी अच्छा हो जाएगा। साथ साथ में काम करते जाओगे तो बाद में जब हम रिवीजन करते हैं तो उसमें वीडियो कहाँ से निकालेंगे जल्दी जल्दी पे, पता नहीं कौन से दिन कौन सी वीडियो भेजी गई थी। और यदि आपके पास कॉपी में लिखा हुआ होगा तो आप जल्दी से कॉपी खोल कर उसमें से देख सकते हो, याद कर सकते हो। तो शुरू करते हैं। हमारा आज का विषय है अभिव्यक्ति और माध्यम। तो सबसे पहला इसमें एक प्रश्न आता है कि छपाई वाले माध्यम को क्या कहते हैं। जिसमें भी छपाई होती है ना, अब हमारे पास न्यूज़पेपर आ रहे हैं, हमारे पास बुक्स हैं, यानी जितने भी किताबें हैं, पत्र पत्रिकाएं हैं, तो सब छप के आती हैं। तो उस माध्यम को क्या कहते हैं? उसको हम प्रिंट मीडिया भी कहते हैं और मुद्रण माध्यम भी कहते हैं। तो इसका ये प्रश्न इस तरह से भी हो सकता है कि प्रिंट मीडिया किसे कहते हैं या मुद्रण माध्यम किसे कहते हैं। तो छपाई वाले संचार के जो माध्यम हैं उन्हें प्रिंट मीडिया कहते हैं या इसी को मुद्रण माध्यम कहते हैं। तो नंबर 2, आधुनिक छापे खाने का आविष्कार किसने किया था? जब छपने लगी, उसमें पुस्तकें छपने लगी, पत्र पत्रिकाएं छपने लगी, तो वो उसका आविष्कार किसने किया था छापे खाने का, जहाँ पर ये चीज़ें छापी जाती हैं? तो इसका आविष्कार जर्मनी के गुटेनबर्ग ने किया था, ठीक है। तो छापे खाने का आविष्कार गुटेनबर्ग ने किया था, और गुटेनबर्गर कहाँ के रहने वाले थे? वो जर्मनी के थे। अब आ जाता है कि भारत में पहला छापा खाना कब खुला था। छापे खाने का आविष्कार तो जर्मनी के गुटेनबर्ग ने किया था। उसके बाद भारत में पहला छापा खाना कब खुला था? 1556 ईस्वी में खुला था। और कहाँ पे खुला था? गोवा में खुला था। और किस लिए खोला गया था? मतलब मिशनरियों ने अपनी धर्म प्रचार की पुस्तकें छापने के लिए ये छापाखाना खोला था। तो पूरा होगा कि भारत में पहला छापाखाना 1556 में गोवा में खोला गया था, जिसे मिशनरियों ने अपने धर्म प्रचार की पुस्तकें छापने के लिए खोला था। फिर भारत का पहला समाचार पत्र कब छपा था?
ये 1780 ईस्वी में छापा गया था। यानी कि भारत का पहला समाचार पत्र कब छापा गया था? तो 1780 ईस्वी में छापा गया था। फिर आ जाता है ब्रेकिंग न्यूज क्या होती है। आप अब टीवी देखते हो, न्यूज सारे दिन देखते हैं, तो ब्रेकिंग न्यूज, ठीक है, कि समाचार को कम से कम शब्दों में अपने दर्शकों तक तत्काल पहुंचाना, मतलब कम से कम शब्दों में अपने दर्शकों तक जल्दी से जल्दी पहुंचा देना, उसको क्या बोलते हैं? ब्रेकिंग न्यूज बोलते हैं। ठीक है। अब ड्राई एंकर कौन होता है? एंकर द्वारा खबरों को विस्तार से जो बताता है उसे हम ड्राई एंकर कहते हैं। विस्तार से खबरें बतानी है। अब एंकरिंग करते हैं जो स्टेज पे खड़े होके बताते हैं, तो ऐसे ही आप देखते हो, टीवी में देखते हो ना, जो खड़े होके खबरें बता रहे हैं, सुना रहे हैं हमें, हम खबरें सुन रहे हैं, तो उसको हम ड्राई एंकर बोलते हैं। अब आ जाते हैं कि रेडियो क्या है। रेडियो कभी सुना आप बच्चों ने? बहुत से जो आपके घरों में भी जो आपके मम्मी पापा होंगे या आपके दादा दादी होंगे, तो उस समय में, मतलब हमारे टाइम में हम रेडियो ही सुनते थे, रेडियो में ही गाने सुनते थे, रेडियो में ही खबरें सुनी जाती थी। अब तो और बहुत से माध्यम हो गए हैं ना, तो अब रेडियो कम ही लोग सुनते हैं। तो रेडियो है क्या? रेडियो इलेक्ट्रॉनिक श्रव्य माध्यम है। श्रव्य माध्यम मतलब श्रव्य माना सुनना। अब टीवी में हम देख भी सकते हैं, उसके साथ साथ हम सुन भी सकते हैं, लेकिन रेडियो में हम देख नहीं सकते, केवल सुन सकते हैं। तो ये श्रव्य माध्यम है, ये एक रेखीय माध्यम है, यानी इसमें एक बात को हम एक बार सुन सकते हैं। यदि हमारी इच्छा है कि हम दोबारा से उसी न्यूज को सुने या उस बात को सुनना चाहें, अब गाने भी आते हैं, हमने गाना सुन लिया, हमारी इच्छा हो गई कि हम दोबारा उसे सुने, तो हम रेडियो में उसे दोबारा नहीं सुन सकते हैं। तो ये एक रेखीय माध्यम है। ठीक है। अब आ जाता है, इसके बाद आपका जो प्रश्न आता है वो है कि फोन इन क्या है। फोन इन, एंकर रिपोर्टर से फोन पर बात करके फिर दर्शकों तक सूचना पहुंचाते हैं। जो एंकर होते हैं वो क्या करते हैं? पहले रिपोर्टर से फोन पे बात कर लेते हैं, फिर वही सूचना जो है दर्शकों तक पहुंचाते हैं, उसे फोन इन कहते हैं। अब लाइव क्या है? घटना स्थल से सीधा कोई प्रसारण दिखाया जाता है। आप बच्चे मैच देखते हो, क्रिकेट मैच, वो हमेशा ऊपर लिखा हुआ आता है लाइव, मतलब वो वहीं से जहाँ पे मैच हो रहा है वहीं से सीधा प्रसारण जो है हमारे टीवी पे आता है और हम उसे देखते हैं। उसके बाद आ जाता है जनसंचार। ठीक है। जनसंचार, जब हम किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक ही स्थान से बहुत बड़े जन समुदाय तक प्रत्यक्ष संवाद की अपेक्षा यांत्रिक तकनीकी के माध्यम से संदेश को भेजते हैं, तो वो होता है जन संचार। मतलब किसी भी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम प्रत्यक्ष रूप से जो है संवाद नहीं कर सकते इतने बड़े जन समुदाय से, मतलब बहुत से लोग हों और हम वहाँ पर खड़े होके प्रत्यक्ष संवाद करें, आपस में बातचीत करें, आमने सामने बातचीत करें, तो इतने बड़े समुदाय से, यानी बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे हैं, तो उन लोगों से हम आमने सामने बातचीत नहीं कर सकते, बल्कि यांत्रिक तकनीकी के माध्यम से अपना संदेश देते हैं। आप अब मोदी जी मन की बात बोलते हैं, आप टीवी में भी देखते हो, रेडियो में भी देखते हो, और यदि ऐसे लोगों के बीच में खड़े होकर के वो अपने मन की बातें बताने लग जाएंगे, तो बहुत सारे लोगों का, मतलब बहुत बड़ा जन समुदाय है, वो इतना जो है नहीं हो पाएगा। तो वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, यानी टीवी पे आ रहे हैं और रेडियो में भी हम उनकी बातें सुन सकते हैं, तो वो है जनसंचार। अब आ जाता है प्रश्न अगला, विज्ञापन। तो विज्ञापन क्या होता है? मतलब किसी भी उत्पाद, सेवा, संगठन या व्यक्ति विशेष के हितों का संवर्धन करने के लिए अन्य लोगों को प्रेरित किया जाता है। ठीक है। अब हमें अपना सामान बेचना है, तो हम उस सामान की विशेषताएं बताएंगे, लेकिन वो बताएंगे बहुत संक्षेप में, तो उससे हम जो है, ताकि वो लोग
उस विज्ञापन को देखें, या जो हम अपनी विशेषताएं, अपने सामान की विशेषताएं बता रहे हैं, लोग उससे देख करके उससे प्रभावित हों और उस सामान को खरीदें, तो उसे बोलते हैं विज्ञापन। फिर आ जाता है जनसंचार की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। जो जनसंचार मैंने अभी बताया था ना, जनसंचार है क्या, मतलब हाँ, आमने सामने बातचीत नहीं कर सकते तो यांत्रिक तकनीकी के माध्यम से अपनी बात लोगों तक पहुंचाते हैं। अब उसकी विशेषताएं क्या हैं, मतलब इसका जो दायरा है वो बहुत बड़ा होता है। अब देखो, एक टीवी पे आ रहे हैं, मन की बात हो रही है, पता नहीं कहाँ कहाँ बैठे लोग जो है सुन रहे हैं उससे, तो इसका दायरा बहुत बड़ा होता है। और इसमें जो फीडबैक है, फीडबैक समझते हो भी, प्रतिक्रिया भी, उस काम की क्या प्रतिक्रिया हो रही है, वो जो है तत्काल नहीं मिलती, उसी समय नहीं हो सकता ये कि हम उसी समय जो है अपने विचार उनके सामने रख दें। फिर तीसरा आ जाता है कि इसके माध्यम से प्रसारित संदेशों की प्रकृति सार्वजनिक होती है, यानी सब लोग जो हैं इसे देखते हैं। इसके माध्यम से जो संदेश दिया जाता है वो सब लोगों तक पहुंचता है, उसकी कोई सीमा नहीं होती भी यही यही लोग देख पाएंगे बाकी नहीं देख पाएंगे, ऐसा नहीं होता है। अब आ जाते हैं कि जनसंचार के कार्य क्या क्या हैं। तो जनसंचार के कार्य, सबसे पहला तो इसका आएगा कि सूचना देना, मतलब किसी भी बात की सूचना लोगों तक पहुंचाना। अब दूसरा आ जाता है शिक्षित करना, ताकि लोग उसे देख करके, उस सूचना को देख करके, सुन करके, या उस कार्यक्रम को देख करके शिक्षा प्राप्त कर सकें, यानी कुछ ना कुछ सीखें। फिर होता है मनोरंजन करना। कुछ कार्यक्रम ऐसे भी होते हैं जो मनोरंजन की दृष्टि से दिखाए जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि हमें कोई एजेंडा तैयार करना, भी हम ऐसा करेंगे, ये करेंगे, वो भी जनसंचार के माध्यम से बताया जा सकता है। ठीक है। फिर इसमें आगे जो प्रश्न आता है कि खोजी पत्रकारिता किसे कहते हैं। ये प्रश्न जो है आपको मैं जो समझा रही हूँ ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आते हैं, तो इसी तरह के प्रश्न आते हैं। अब है कि खोजी पत्रकारिता क्या है। पहले तो खोज मतलब करना, जो हम कहते हैं खोज करना, ढूंढना, कुछ खोजना। इसमें आमतौर पर सार्वजनिक महत्व के मामले की छानबीन करके लोगों के सामने लाने की कोशिश की जाती है, मतलब जिसमें सब लोगों को कुछ ना कुछ फायदा मिलता हो। जो सार्वजनिक महत्व का कोई मुद्दा होता है, कोई ऐसा मामला होता है जो सार्वजनिक महत्व का है, सबके महत्व के लिए वो है, तो उसकी छानबीन यानी खोजबीन की जाती है, उसे खोजा जाता है पहले, फिर लोगों के सामने लाने की कोशिश की जाती है। फिर आ जाता है विशेषीकृत पत्रकारिता। अब कहते हैं विशेषीकृत, विशेष काम करने वाले जो होते हैं। तो विशेषीकृत पत्रकारिता क्या है? किसी क्षेत्र विशेष के बारे में जानकारी देते हुए उसका विश्लेषण करना, यानी किसी एक क्षेत्र को जो कोई उसकी विशेषता होती है, उसी विशेष क्षेत्र के बारे में जानकारी देनी होती है। फिर आ जाता है पीत पत्रकारिता। पीत पत्रकारिता क्या है? पाठकों को लुभाने के लिए झूठी अफवाहों, आरोपों प्रत्यारोपों, प्रेम संबंधों आदि से संबंधित सनसनीखेज समाचारों को प्रस्तुत करना जो है पीत पत्रकारिता कहलाता है। फिर देखो, पाठकों को लुभाने के लिए यानी खुश करने के लिए झूठी अफवाहें, कई बार होता है झूठी अफवाहें, ऐसे एक आ गई तो लोग जो है उसके पीछे ही हो लेते हैं भी हाँ आज तो ऐसा होगा, झूठी अफवाह फैला दी जाती है। फिर आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं एक दूसरे पर, या प्रेम संबंधों के बारे में जो बताया जाता है, ऐसी जो सनसनीखेज खबरें होती हैं ना, उनको प्रस्तुत करना क्या कहलाता है? वो पीत पत्रकारिता कहलाता है। अगला प्रश्न आ जाता है पेज 3 पत्रकारिता। अब पेज 3 पत्रकारिता क्या है? इसमें क्या होता है? फैशन, अमीरों की पार्टियां, महफिलें आदि के बारे में तथा कुछ जाने माने लोगों के निजी जीवन के बारे में बताया जाता है। और ये ज़्यादातर जो है न्यूज़पेपर जो होता है, समाचार पत्र, उसके पेज नंबर
3 पे होता है, यानी तीसरे पेज पे ये सब खबरें छापी जाती हैं। क्या होती हैं? कोई फैशन की बात है, अमीरों की पार्टियों की कुछ खबर देनी है, महफिलों आदि के उनकी महफिलों के बारे में बताना है, या कुछ जाने माने जो लोग होते हैं उनके निजी जीवन के बारे में कोई खबर देनी है, तो उसे जो है वो पेज 3 पत्रकारिता कहते हैं। अब आ जाता है वॉच डॉग। वॉच डॉग क्या है भाई? लोकतंत्र में, लोकतंत्र समझते हो? लोगों का, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा किया गया शासन, ठीक है। तो लोकतंत्र में पत्रकारिता और समाचार, मीडिया का उत्तरदायित्व सरकार के कामकाज पर नज़र रखना और उसमें कोई गड़बड़ी होने पर उसका पर्दाफाश करना होता है। मीडिया का काम क्या है? कि सरकार के कामों पर यानी नज़र रखना, और यदि उसमें कोई गड़बड़ हो रही है तो उसका पर्दाफाश करना होता है। उसे जो है वॉच डॉग कहते हैं, ठीक है। अब पत्रकारिता के विकास में जिज्ञासा का मूल भाव सक्रिय होता है। पत्रकारिता का विकास में कौन सा भाव जो सक्रिय रहता है, हमेशा काम करता रहता है? जिज्ञासा का। जिज्ञासा माने होता है जानने की इच्छा, यानी हमें कुछ जानने की इच्छा होती है। जब हम न्यूज़ सुनते हैं तो हमें ऐसा रहता है कि इसमें पता नहीं आगे अब क्या हो जाएगा, अब आगे क्या होगा। तो पहले वो जो है न्यूज़ को संक्षेप में बताते रहते हैं ना, कि अभी सुनो आप 1 मिनट में इतनी खबरें, तो ठीक है हम वो सुननी शुरू कर देते हैं। वो छोटी छोटी खबरें बताते हैं, भी आज वहाँ पे ऐसा हुआ, ये हुआ, ये हुआ, फिर उसको विस्तार से बताते हैं। अब जब हम वो खबर सुन लेते हैं संक्षेप में, तो हमारे मन में जिज्ञासा हो जाती है, जानने की इच्छा हो जाती है भी ये खबर क्या होगी। तो हम उसको पूरा जब विस्तार से बताते हैं तब हम उसे पूरी खबर को भी सुन लेते हैं। तो वो जानने की इच्छा जो है हमारी, उसको जिज्ञासा बोलते हैं। तो बच्चों ये प्रश्न जो है आपको समझ में आ गए होंगे। आप ये प्रश्न, ये वीडियो देखोगे तो समझने का प्रयास करना, और फिर इसको आप अपनी कॉपी में लिख लेना। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। इसके बाद इसी के ही अभिव्यक्ति और माध्यम के कुछ और प्रश्न मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। थैंक यू।